सिसाना गांव की राजकीय प्राथमिक पाठशाला में शहीद ताराचंद पहलवान और परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह की स्मृति में विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इस कुश्ती दंगल में मुख्य अतिथि पूर्व उत्तराखंड डीजीपी एवं राय स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय निदेशक अशोक कुमार थे। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसी नीतियां बनाई हैं जिसमें खिलाड़ियों को काफी लाभ पहुंचेगा। राय विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे कोर्स खिलाड़ियों के लिए लागू किए जाएंगे जिससे खिलाड़ियों को खेल के साथ साथ शिक्षा दिलाने का भी काम किया जाएगा। 10वीं करने के बाद खिलाड़ियों के सामने ये समस्या आ रही थी कि वो खेलों में ध्यान दें या शिक्षा में। इस समस्या को दूर करने के लिए BA BSc स्पोर्ट्स कोर्स शुरू किए जाएंगे ताकि खेल और शिक्षा दोनों एक साथ खिलाड़ी पूरी कर सके। खेलों में देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुपर पावर बनाना है तो स्पोर्ट्स साइंस को बढ़ावा देना होगा। बड़े देशों में कोचिंग साइंटिफिक हो चुकी है, वो कोर्स भी लागू करके खेलों में खिलाड़ियों का करियर बनाने के लिए उसी तर्ज पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक तरह के खेलों के लिए कोच भी तैयार किए जाएंगे। जब उन्हें कोचिंग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी तो वो सरकारी नौकरी और अपनी अकेडमी के माध्यम से अच्छा भविष्य बना पाएंगे। कुश्ती दंगल के आयोजक द्रोणाचार्य अवार्डी और पूर्व अधीक्षक अनूप सिंह दहिया ने बताया कि इस कुश्ती प्रतियोगिता में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान भाग लेते हैं। शहीद ताराचंद पहलवान 12 अप्रैल 1989 को अंबाला की कचहरी में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ करते हुए शहीद हो गए थे। ये कुश्ती दंगल निरंतर प्रति वर्ष शहीद ताराचंद पहलवान और कर्नल होशियार सिंह की स्मृति में 28 वर्षों से करवाया जा रहा है। कुश्ती दंगल का आयोजन जन कल्याण समिति और स्पोर्ट्स क्लब सिसाना द्वारा आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखकर ही समृद्ध समाज की स्थापना की जा सकती है। इस कुश्ती दंगल में पहले नंबर की कुश्ती मोहित ग्रेवाल बामला और विकास सिसाना के बीच कराई गई, जिसमें तय समय के बावजूद अलग समय दिए जाने पर भी पहले नंबर की कुश्ती बराबरी पर रही। दोनों पहलवानों को 51 हजार रुपए की नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। दूसरे नंबर की कुश्ती भूरा पहलवान वीरेंद्र अखाड़ा नरेला और दीपक मांडोटी के बीच करवाई गई, जिसमें भूरा पहलवान ने कुश्ती जीतकर 51 हजार रुपए का इनाम जीता। तीसरे नंबर की कुश्ती प्रदीप नरेंद्र अखाड़ा और दीपक छत्रसाल अखाड़े के बीच करवाई गई, जिसमें पहलवान दीपक ने कुश्ती जीतकर 31 हजार रुपए का इनाम जीता। सभी विजेता पहलवानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ 11,000, 5100, 3100, 2100 रुपए की अनेकों कुश्तियां करवाई गई। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर पवन खरगोदा, हरिओम कौशिक सिसाना, कुलदीप पहलवान, विजेंद्र चोटीवाला और अन्य अतिथियों का पगड़ी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विकास दहिया, बल्लू ठेकेदार, मास्टर रामपाल दिलावर, पूर्व सरपंच कृष्ण, कुलदीप, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान नरेश बरोना, राजकुमार सिसाना, विक्की नंबरदार, सरपंच जग्गी और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ये सरकार द्वारा इसलिए बनाई गई है कि हम खेलों को बढ़ावा दे सकें और खिलाड़ियों को बढ़ावा दे सकें। अब यूनिवर्सिटी को ऐसी नीतियां बनानी है, ऐसे कोर्सेज बनाने हैं जिससे कि खिलाड़ियों को जो दिक्कतें आती हैं, जैसे जो मेरी नज़र में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी, मेरी बेटी भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली है बैडमिंटन में, कि अगर वो 10वीं के बाद उनको ये लगता है कि भाई मैं पढ़ाई करूँ या खेल करूँ, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी उसे रोज़ 8 घंटे 10 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है, फिर वो पढ़ाई नहीं कर सकता। तो इस चिंता में बहुत सारे लोग आजकल डिस्टेंस एजुकेशन ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डिग्री नहीं हो पाती, बहुत सारे बच्चे, लड़कियां, लड़के खेल छोड़ जाते हैं कि भी नहीं तो पढ़ाई का कैरियर चौपट हो जाएगा। तो हम ऐसी कोशिश करेंगे कि खेलते खेलते ही उनकी डिग्री भी हो जाए, कि वो अपनी जगह पे जिस एकेडमी में, जहाँ अखाड़े में कहीं और कोचिंग कर रहे हैं वहाँ कोचिंग करते रहे और यहाँ से डिग्री भी हो जाए। जो डिग्री वो खेलों में, स्पोर्ट्स की डिग्री, BA इन स्पोर्ट्स समझ लीजिए, BSc इन स्पोर्ट्स, इस तरह का हम लोग कोर्सेज डिज़ाइन करने की कोशिश करें। दूसरा, स्पोर्ट्स में हमें इंटरनेशनली सुपर पावर बनना है तो स्पोर्ट्स साइंस को बढ़ावा देना है। जो बड़े देशेज हैं वहाँ पे जो कोचिंग है वो सारी साइंटिफिक हो चुकी है आजकल, तो उसको बढ़ावा देने के लिए वो ऐसे कोर्सेज भी चलाएंगे। और तीसरा और लास्ट ये है कि हमें खेलों में कैरियर जिससे बने बच्चों का, एक खिलाड़ी है फिर वो कोच बन सकता है, कोच के बाद वो और आगे जा सकता है, तो हम यहाँ पे हर खेल के कोच भी पैदा करेंगे, जैसे एमएस पटियाला करते हैं उसी तर्ज पे। तो ये यूनिवर्सिटी जो है, जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल उद्देश्य ये है कि
खेलों को और खिलाड़ियों को बढ़ावा मिले, जिससे देश जो है और हरियाणा हमारा जो है खेलों के फील्ड में सुपर पावर बन सके। उनको एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग मिलेगी तो जायज़ बात है, अपने आप कोचिंग उनकी चलेगी तो उनका अपना बिजनेस ही बढ़ेगा। सरकार में भी नौकरी कर सकते हैं, अपना खुद की भी कोचिंग एकेडमी खोल सकते हैं, तो लोगों को, बच्चों को भी अच्छे लेवल की कोचिंग मिलेगी। और ये हमारा 28 वर्ष हो गए ये दंगल, 28 साल से लगातार हम ये दंगल करवा रहे हैं। शहीद ताराचंद पहलवान हमारे अम्बाड़ा में जो है 12 अप्रैल 89 को उग्रवादियों के साथ आपसी मुठभेड़ में, ये नहीं कहीं वैसे गोली लग गई, इन्होंने उनका असला भी छीन रखा जो आज भी हमारा डीजीपी कोर्ट मधुबन में जमा है। एक ही कोर्ट हमारा डीजीपी का केवल मधुबन में है, वहाँ उनकी AK-47 आज भी जमा है जो ताराचंद पहलवान ने छीन ली थी। सेकेंडली जो कर्नल होशियार सिंह है वो परमवीर चक्र विजेता पूरे भारत के पहले व्यक्ति हैं जो इस सिसाना गाँव के आदमी हैं, रहने वाले थे। तो कर्नल होशियार सिंह की याद और शहीद ताराचंद पहलवान की जो याद है 1 साल में एक बार हम करते हैं, इनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए करते हैं। और एक इसके साथ साथ हमें लाभ है, पूरे समाज को लाभ है कि हमारे पहलवान नशे में, हमारी जो आम आदमी है वो नशे से दूर रहे। SS शर्मा की रिपोर्ट।